जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SK विद्या पॉइंट पे। इस वीडियो में हम सर्वनाम की परिभाषा और यह क्या है इसके बारे में जानेंगे अथवा देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। सरल शब्दों में क्या है दोस्तों? सर्व मतलब सब नामों संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम यदि सबके लिए नाम, इसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। आइए देखें कैसे। राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है। वह पढ़ाई में बहुत तेज है। उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं। वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती। वह अपने माता पिता का आदर करती है। आपने देखा कि ऊपर लिखे अनुच्छेद में राधा के स्थान पर वह, उसके, उससे, स्वयं, अपने आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। अतः ये सभी शब्द सर्वनाम है। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, इसका आदि सर्वनाम है। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग वचन कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। जैसे राधा नृत्य करती है, राधा का गाना भी अच्छा होता है। राधा गरीबों की मदद करती है। राधा नृत्य करती है, उसका गाना भी अच्छा होता है, वह गरीबों की मदद करती है। आप, अपना, यह, इस, इसका, वह, उस, उसका। अन्य उदाहरण है दोस्तों। सुभाष एक विद्यार्थी है। वह यानी सुभाष रोज स्कूल जाता है। उसके यानी सुभाष के पास सुंदर बस्ता है। चौथा, उसे यानी सुभाष को घूमना बहुत पसंद है। उपयुक्त वाक्यों में सुभाष शब्द संज्ञा है तथा इसके स्थान पर वह, उसके, उसे से शब्द संज्ञा सुभाष के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए ये सर्वनाम है। अब दोस्तों हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठवां निजवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है दोस्तों? जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उसके प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है? जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि। उदाहरण में, मैं स्कूल जाऊंगा, हम मतदान नहीं करेंगे, यह कविता मैंने लिखी है, बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। मध्यम पुरुष क्या दोस्तों? जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, अपने आदि। उदाहरण के लिए, तुमने गृह कार्य नहीं किया है, तुम सो जाओ, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तू घर देर क्यों नहीं पहुंचा, तुमसे कुछ काम है। अन्य पुरुष, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वे, यह, वह, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे इत्यादि। उदाहरण के लिए, वे मैच नहीं खेलेंगे, उन्होंने कमर कस ली है, वह कल विद्यालय नहीं आया था, उसे मत कुछ कहना, उन्हें रोको मत, जाने दो, इनसे कहिए अपने घर जाएं। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है दोस्तों? सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, पास की वस्तु के लिए यह कोई नया काम नहीं है, दूर की वस्तु के लिए रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। ठीक। तीसरा है दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। उदाहरण के लिए, कोई, ऐसा न हो कि कोई आ जाए, कुछ, उसने कुछ खाया नहीं। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो,
जिसकी सो, जिसने, जैसा वैसा आदि। उदाहरण के लिए, जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं, वह जो ना करे सो थोड़ा। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, किसने आदि। उदाहरण, टोकरी में क्या रखा है, बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो। ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि कौन का प्रयोग चेतन जीवों के लिए और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। छठा है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध ज्ञान कराने वाला, अर्थात निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराना। इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने, निजी, खुद आदि। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। उदाहरण के लिए, आप कल दफ्तर नहीं गए, मध्यम पुरुष है और आदर सूचक है। आप, मेरे पिताजी श्री बसंत सिंह हैं, अन्य पुरुष आदर सूचक परिचय देते समय। ईश्वर भी इन्हीं का साथ देता है जो इनकी अपनी मदद आप करता है। ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो ये है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम आप का प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में होता है। जैसे क, निजवाचक आप का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारण के निश्चय के लिए होता है। जैसे मैं आप वहीं से आया हूँ, मैं आप वही कार्य कर रहा हूँ। संयुक्त सर्वनाम। रूस के हिंदी व्याकरण डॉक्टर डीप सिथ ने एक और प्रकार के सर्वनाम का उल्लेख किया है और उसे संयुक्त सर्वनाम कहा है। इन्हीं के शब्दों में प्रयुक्त सर्वनाम पृथक श्रेणी के सर्वनाम हैं। सर्वनाम के सब भेदों से इनकी भिन्नता इसलिए है क्योंकि उनमें से एक शब्द नहीं है बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं। प्रयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से या संज्ञा शब्दों के साथ भी प्रयुक्त होता है। आप लोगों का धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।